अगर किसी भी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर यानी अली ख़ामेनेई जैसी सेंट्रल अथॉरिटी को टारगेट किया जाता है तो इसका मतलब सिर्फ एक शख्स का इंतकाल नहीं होता, बल्कि पूरे स्टेट स्ट्रक्चर का इम्तिहान शुरू हो जाता है। ईरान का निज़ाम विलायत फ़क़ीह पर मबनी है। इस सिस्टम में सुप्रीम लीडर आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं, जुडिशरी और स्टेट मीडिया पर फाइनल अथॉरिटी रखते हैं, न्यूक्लियर और फॉरेन पॉलिसी के बारे में अल्टीमेट डिसीजन मेकर होते हैं। ऐसे में अगर लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होता है तो पहला सवाल उठता है कि सक्सेशन कैसे होगा। ईरान का दस्तूर कहता है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नया सुप्रीम लीडर सेलेक्ट करती है, लेकिन अगर ये फैसला क्राइसिस के दरमियान हो तो हार्डलाइनर्स और प्रैग्मेटिस्ट्स के दरमियान पावर स्ट्रगल हो सकता है। रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी टाइटन की जा सकती है। हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी किसी मुल्क का सेंट्रल आइडियोलॉजिकल लीडर जाता है तो दो रिएक्शंस होती हैं, या तो रेजीम वीक होता है या फिर टेम्पोरेरीली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अवाम इमोशनली यूनाइट हो जाती है। ईरान के केस में ज़्यादा इम्कान दूसरे सिनेरियो का होता है, कम अज़ कम शॉर्ट टर्म में। पॉइंट 2, डायरेक्ट ईरान US इजराइल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का नेचर। अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है ईरान और अमेरिका इजराइल के दरमियान तो ये कन्वेंशनल टैंक वर्सेस टैंक वॉर नहीं होती। इजराइल और अमेरिका एडवांस्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स, सैटेलाइट सर्वेलेंस, साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी रखते हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स का लार्ज स्टॉक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रॉक्सी नेटवर्क्स रीजन में और अंडरग्राउंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है। इस तरह की वॉर को हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। इसमें एयर स्ट्राइक्स होती हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस पैरेलल चलते हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ईरान ट्रेडिशनली डायरेक्ट फेस टू फेस वॉर से बचने की स्ट्रैटेजी फॉलो करता है और डिटरेंस क्रिएट करता है, यानी अगर मुझे हिट करोगे तो मैं भी हैवी कॉस्ट इम्पोज करूंगा। इस तरह का कन्फ्रंटेशन शॉर्ट और सर्जिकल होने की कोशिश होती है, लेकिन अगर कंट्रोल लूज हो जाए तो एस्केलेशन स्पाइरल स्टार्ट हो जाता है। पॉइंट 3, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ग्लोबल इकोनॉमिक लाइफलाइन। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक नैरो मैरिटाइम रूट है जहां से दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल गुजरता है। गल्फ के मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स अपनी सप्लाई भेजते हैं। अगर ये टेम्पोररीली भी डिसरप्ट हो तो ऑयल प्राइसेस इंस्टेंट स्पाइक करते हैं। एशियन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। शिपिंग इंश्योरेंस रेट्स बढ़ जाती हैं। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी आ जाती है। एनर्जी डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ जैसे पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, उन पर डबल प्रेशर पड़ता है। फ्यूल महंगा, इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक लिमिटेड नहीं रहता। ट्रांसपोर्ट, फूड प्राइसेस, इंडस्ट्री कॉस्ट सब चेन रिएक्शन में अफेक्ट होते हैं। इसीलिए हॉर्मुज़ को ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर वाल्व कहा जाता है। पॉइंट 4, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, ग्राउंड रियलिटी। अगर ऑब्जेक्टिव रेजीम चेंज हो तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि ग्राउंड इन्वेजन एक्सट्रीमली रिस्की होती है। इराक का एक्सपीरियंस सबके सामने है। ईरान ज्योग्राफिकली बड़ा और माउंटेनियस मुल्क है। IRGC डीपली एम्बेडेड है स्टेट स्ट्रक्चर में। रेजीम चेंज बिना ग्राउंड ट्रूप्स के करना हो तो इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, इंटरनल डिसेंट सपोर्ट, डिप्लोमैटिक आइसोलेशन, साइबर सैबोटाज यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है। जब एक्सटर्नल थ्रेट बढ़ता है तो इंटरनल ऑपोजिशन टेम्पोररीली खामोश हो जाती है और नेशनलिज्म बढ़ जाता है। मिसाइल कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय करना भी टेक्निकली मुश्किल है, क्योंकि लॉन्च साइट्स डिस्पर्स्ड हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। इसीलिए क्विक डिसाइसिव विक्ट्री थ्योरी ग्राउंड रियलिटीज में कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। पॉइंट 5, पाकिस्तान का डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग। अब अगर पाकिस्तान का रोल देखें, जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट्स देते हैं, तो इसको दो एंगल से देखा जाता है। इकोनॉमिक रियलिटी, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है, रेमिटेंसेस गल्फ से आती हैं, US के साथ डिप्लोमैटिक टाइज ज़रूरी हैं। सिक्योरिटी रियलिटी, ईरान के साथ लॉन्ग बॉर्डर है, अफगानिस्तान ऑलरेडी अनस्टेबल है, इंडिया के साथ LOC टेंशन्स रहते हैं। इसीलिए ओपनली किसी एक कैंप में खड़े होना हाई रिस्क डिसीजन होता है। पाकिस्तान हिस्टोरिकली बैलेंसिंग डिप्लोमेसी फॉलो करता आया है, न पूरी तरह वेस्ट के साथ, न पूरी तरह किसी दूसरे ब्लॉक के साथ ओपनली। ये सर्वाइवल डिप्लोमेसी होती है, स्पेशली जब मुल्क खुद इकोनॉमिक प्रेशर में हो।